बुलंद इरादे, बुलंद दरवाजे, कमज़ोर इरादे, कमज़ोर दरवाजे। दूसरे लहजे में मजबूत और प्रबल इच्छा शक्ति जीत का कारण, सफलता का कारक, और कमज़ोर इच्छा शक्ति हार का कारक और हार का कारण। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी गणमान्य साथियों को, सभी हमारे पूर्व सैनिकों को, सभी शिक्षाविद को, सभी मातृशक्ति को, सभी विद्यार्थियों को, सभी अन्नपूर्णा किसान भाइयों को, सभी समाजसेवी को, सभी कोरोना वॉरियर्स को, सभी डॉक्टर को, सभी को प्रणाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। जय हिंद। सिंपल सी बात है, चलिए उसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी को, कल डॉक्टर्स डे था, मैंने सभी लोगों को शुभकामना दिया था। मेरे संपर्क में 39 डॉक्टर साहब हैं। 39 डॉक्टर साहब में 21 डॉक्टर साहब ने मुझे जवाब दिया। सर तहे दिल से आपको जय हिंद और सलूट करता हूँ। 7 डॉक्टर साहब ने मैसेज देखा, बिजी रहे होंगे, रिप्लाई नहीं हुआ, और 11 डॉक्टर साहब ने मैसेज नहीं देखा था। फिर से डॉक्टर्स डे की बिलेटेड हार्दिक बधाई और शुभकामना। और साथ में जिस डिपार्टमेंट से मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत 26 मार्च 1984 को भारतीय डाक विभाग में की थी, उसके लिए नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे के लिए अपने सभी डाक विभाग के साथियों, सभी कर्मचारियों, सभी दोस्तों, सभी अधिकारियों, सभी हमारे समकक्षी साथियों, सभी अग्रज, सभी अनुज, सभी को तहे दिल से कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त प्रणाम करता है और अभिवादन करता है। देखिए, आज का 2-3 विषय है, मैं कोशिश करता हूं कि 6-7 मिनट में ख़त्म हो जाए। एक तो है कि बिहार में चुनाव का आगाज हो गया है, तो मैं वोटर लिस्ट के बारे में बात करूंगा। दूसरा बात, मैं सैनिक और शिक्षाविद, पूर्व सैनिक और शिक्षाविद को चुनाव में भाग लेने के लिए मैं बताऊंगा। और तीसरा हमारा ये मेन मकसद रहेगा कि अच्छे लोग और बुरे लोगों में क्या फ़र्क होता है। सो पहले शुरू करते हैं हम कि अभी सुन रहे हैं कि अगस्त में चुनाव प्रक्रिया का पूरा जो है घोषित हो जाएगी। उसके लिए मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर से निवेदन करता हूं, बिहार के चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं, सलूट करके निवेदन करता हूं कि कृपया जो पहले वोटर लिस्ट बनाई गई थी, उस वोटर लिस्ट को बने हुए 6 महीने हो गए, और 6 महीनों में हमारी युवा साथी जो उस समय 17.5 वर्ष के थे, वो अभी 18 वर्ष को पार कर गए हैं, तो उनको वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा अगर इसमें आप इस प्रक्रिया में उनका नाम जोड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग और बिहार सरकार इस बात को कंसीडर करेगी। हो सकता है और कहीं से भी पॉइंट गया हो, नहीं गया हो, लेकिन मेरा मेन मकसद ये रहता है कि कुछ ना कुछ जो है हम सजेशन के तौर पे मैं ज़रूर बताऊं। अमल करना हमारे बिहार के माननीय मुखिया नीतीश कुमार सर का फर्ज बनता है, चुनाव आयोग का, माननीय चुनाव आयुक्त का बिहार का फर्ज बनता है, वो कंसीडर होता भी है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। दूसरा, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, शिक्षाविद हैं, ये चुनाव में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें। जो जहाँ है, जिस लायक है, मैं किसी को नालायक नहीं समझता। जिस लायक है, जिस पोस्ट के लिए लायक है, कोई वार्ड सदस्य के लिए हो सकता है,
कोई पंचायत समिति के लिए हो सकता है, कोई सरपंच के लिए हो सकता है, कोई मुखिया के लिए हो सकता है, कोई प्रमुख के लिए हो सकता है, कोई जिला परिषद के लिए हो सकता है। तो दैव आलसी पुकारने की जरूरत नहीं है, आपको चुनाव में उतरना ही पड़ेगा। अगर आप अपने पंचायत का विकास करना चाहते हैं, आप अपने वार्ड का विकास करना चाहते हैं, आप अपने प्रखंड का विकास करना चाहते हैं, आप अपने जिला का विकास करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये देखे गए हैं कि जो लोग भी पूर्व सैनिक और हमारे शिक्षाविद आए हैं रिटायरमेंट के बाद, शिक्षाविद से मेरा मतलब प्रोफेसर से, मेरा मतलब शिक्षक से, मेरा मतलब प्रधानाध्यापक से, जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी इस समाज के लिए, नवनिर्माण के लिए, जिसने अपनी ज़िंदगी की दे दी पूरे बॉर्डर की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, और निश्चित रूप से अपने समाज के लिए अपनी बची हुई ज़िंदगी को न्यौछावर अगर करे तो बड़ी कृपा होगी। मैं सभी से हाथ जोड़ के सलूट करके निवेदन करता हूँ। तीसरा, मैंने कहा कि अच्छे लोग और बुरे लोग, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करता, लोगों के पास समय भी नहीं होता है। यह बात अलग है कि लोग अश्लील चीज़ें देखना और सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, अच्छी चीज़ें उनको रास नहीं आती है, लेकिन अभी भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर अच्छे लोगों की कमी रहती तो आज मुझे 1,55,000 लोग फॉलो नहीं करते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी जो बुरे लोग होते हैं वो हमारे आपके हारने का इंतज़ार करते हैं, हमारे आपके ऊपर हंसने का इंतज़ार करते हैं, हंसते हैं, क्योंकि उनको बुरे लोगों से कोई तकलीफ़ नहीं है। बुरे लोगों को बुरे लोगों से कोई तकलीफ़ नहीं है, उनको तकलीफ़ तो है सिर्फ अच्छे लोगों से, क्योंकि अच्छे लोगों के सामने वो टिक नहीं पाते हैं। अच्छे लोगों के सामने उनका दाल नहीं गलता, उनका ज्ञान जो है वो थोथा हो जाता है। वैसे ही जैसे आँख वाले की बस्ती में, अंधों की बस्ती में एक अगर आँख वाला चला जाता है तो अंधों को परेशानी हो जाती है। अंधों को परेशानी इसलिए हो जाती है कि वो उसे देख तो सकते नहीं, लेकिन अपनी जो है कमी को छुपा नहीं सकते। वो अगर सिर्फ अंधे ही रहते हैं उस गांव में, तो उनका जैसा भी जीवन यापन चल रहा है वो बिल्कुल खुश हैं, मस्त हैं, कहीं खाएं, कहीं गिरे, कहीं पड़े, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन अंधे जब आँख वाले पहुंच जाते हैं उस गांव में, तो वहाँ पे उनकी तकलीफ़ हो जाती है और उसी दिन से उनका कंपैरिजन शुरू हो जाता है, फिर उनको रास नहीं आता। कैसे क्या होता है? अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि एक अंग्रेज़ अपने किसी मित्र के पास हो गया, और जब वो गया तो उसके जो हिंदुस्तानी मित्र थे उन्होंने उसे ग्लास का दूध लेकर के 2 गिलास का दूध लेकर के आए, और उन्होंने उस अपने अंग्रेज मित्र को ऑफर किया। 1 गिलास अपने लिया, 1 गिलास अपने अंग्रेज मित्र को दिया। उसने कहा कि ये क्या है? बिल्कुल ये ताज़ा दूध है, अभी अभी भैंस के थन से निकला हुआ है। ये जो अपना हिंदुस्तानी मित्र था ये दूध पी लिया, 1 गट्टक लेकर के, और पूरा गिलास साफ। और अंग्रेज फिर बोला ये तो काली भैंस है, काली भैंस जो है हरा चारा खाती है, हरा चारा खा करके ये सफ़ेद दूध देती है, ये शोध का विषय है। बार बार कहने पर भी उसने दूध नहीं पिया और उसने कहा कि शोध विषय है। तो जिसको पीना था वो दूध पी गया, और जिसको शोध करना है सो कर गया। आप सभी समझदार हैं। मेरा कहना है कि सिर्फ आप ये मत कहिए कि इस पंचायत का विकास नहीं हुआ, इस प्रखंड का विकास नहीं हुआ, इस जिला का विकास नहीं हुआ। आइए मैदान में उतरिए। और पूर्व सैनिकों से फिर से निवेदन करता हूं और शिक्षाविद से निवेदन करता हूं
कि ये बहुत बड़ी हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने जगह का विकास करना। कहते हैं कि अगर एक आदमी अपने 6 फुट के अंदर में जिम्मेदारी उठा ले कि हम कोई अन्याय नहीं होने देंगे, तो 135 करोड़ की जनता है, वो सभी ऐसे ही अगर करने लगे तो ना आपको पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको थाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी बुरे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आप निश्चित रूप से करेंगे। सो मेरा यही निवेदन है कि आइए इस समाज के, बिहार के विकास के लिए हम सभी अपनी स्वर्णिम भूमिका निभाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दीजिए कि मुझे आप सबों के साथ मिलकर के बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए हम कुछ करते रहें, प्रगति पथ पर बढ़ते रहें। हम रुकने वाले नहीं हैं, ये आप सभी जानते हैं। हमेशा आपके साथ, आपके लिए। जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।